विचार, निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल, बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृग प्रति के आगे, हिम रंग से रंगी। बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट एवरीवन। व्हाट डिस या दी डन दी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। अच्छा, हाँ जी। हे सर्वज्ञ देव, भले मैं अल्प बुद्धि बालक जैसा हूँ, तो भी आपके प्रति परम प्रीति के कारण मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। हे मुनिनाथ, मैं शक्तिहीन हूँ परंतु भक्तिहीन नहीं। जैसे हिरणी के बच्चे पर सिंह पंजे से झपट्टा मारने आता है, तब आप अपने बच्चे के प्रति परम प्रीति के कारण उसकी रक्षा हेतु हिरणी अपने बल का विचार किए बिना बलवान सिंह का सामना करती है। उसी प्रकार आपके गुणों के परम प्रीति के कारण मैं भी अपनी शक्ति का विचार किए बिना भक्ति में प्रवृत्त होता हूँ। देखो, इस भक्ति में आत्मा के गुणों की प्रीति है और रक्षा के अतिरिक्त कोई लौकिक भावना नहीं। जो लौकिक पुत्र, पैसा इत्यादि की आशा से भक्ति करते हैं, वह तो वास्तव में भगवान के भक्त हैं ही नहीं। अरे धर्मात्मा को बाहर के अनेक रिद्धियां सहज ही आ मिले तो उसे उनकी भावना नहीं होती। भावना तो आत्मगुणों की ही होती है। हे जीव, यदि तू धर्म के सेवन से बाहर की रिद्धि चाहता है तो तू मूढ़मती है। तू भोग हेतु राग का सेवन करता है, मोक्ष हेतु धर्म का नहीं। परमात्मा के गुणों के प्रति साधक का हृदय भक्ति से उछल जाता है। नियम काल की टीका में मुनिराज कहते हैं, भाव भय को भेदने ऐसा भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? अब तो तू भवसागर के बीच मगरमच्छ के मुख में पड़ा है। इस भक्ति में अकेले राग की बात है। राग से भिन्न गुण के पहचान सहित की बात है कि मोक्ष का कारण होता है। तो यहाँ वो क्या बता रहे हैं कि जो हिरणी है, हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए किससे लड़ जाती? सिंह से। सिंह जब उसके बच्चे को अटैक करता है तो वो हिरणी भूल जाती कि मैं सिंह से लड़ूंगी क्या, तो जीत पाऊंगी क्या। वो उसमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उसको अपने वात्सल्य, अपने बच्चे के प्रति इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है कि वो भूल जाती कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है और वो सिंह से लड़ जाती। तो जब सोल्जर्स भी जाते हैं बॉर्डर पे लड़ने, तो वो ये सोच के थोड़ी ना जाते कि मैं हार जाऊंगा, वो ये सोच के जाते हैं कि मैं जीत के ही आऊंगा। तो ऐसे जब हम करते हैं तो ये श्लोक का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। Lord, I am incapable of narrating your infinite virtues. Still inspired by my devotion for you, I intend to compose a stotra in praise of you. It is well known that to protect her fawn, even a doe puts her feet down and faces a lion without evaluating her strength. This reason is love. ये love क्या है? जैसे अगर शेरनी है और शेरनी अपने बच्चे को संभाले, पंजा रख के बचाए है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर जीव अपने बच्चे को, क्रूर से क्रूर भी जीव होगा तो वो अपने बच्चे को रक्षा करेगा, लेकिन अगर हम किसी दूसरे की बच्चे की रक्षा करते तो उसमें बहुत बड़ी बात है। आचार्य मानतुंगाचार्य was ready to concede defeat when he did self introspection. जब उन्होंने self introspection किया based on his intellect, he found himself incompetent for the task. वो कह रहे कि मैं incompetent हूँ अपने इंटेलेक्ट से कुछ नहीं होने वाला है। होगा किससे? आपके इमोशन से, आपके डिवोशन से।
So life is regulated by two factors, either intellect or emotions. Our emotion affect realize. This is clear in the question that arise now and then. ये क्या हुआ? Despite being an intellectual मैंने इससे person, जूम लिया था। how did he do this? He forget the fact Acharya Manatungacharya weighed the task of eulogizing the Lord against his own intellect. He was ready to give it up, but as soon as he viewed it from emotional perspective of devotion, his way of thinking changed. वो क्या बोल रहे हैं कि जब मानतुंगाचार्य जी पहले अपनी जब बुद्धि से सोच रहे थे तो उन्होंने गिव अप करने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने अपने हृदय से सोचा तो उन्हें लगा कि वो कर सकते ये टास्क। तो इसमें सबसे ज्यादा बताया है कि जब हमारे अंदर वात्सल्य जैसा प्रेम भगवान के लिए होगा तो हमें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, शेर से भी हम सामना कर सकते हैं। तो इसकी जो एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है पर बहुत अपीलिंग है इसकी। इसका पहले मैं पर्पस बता देती हूँ। पर्पस है वाटर ऑफ वेल कैन बी मेड जर्मलेस। जो कुएं का पानी है वो जर्मलेस हो जाता है। और eye disease, eye pain is relieved from dreadful pain by pouring the water made mystic by chants of riddhi and mantra syllables. अगर हम मंत्रों से और रिद्धि से जल को रख लेते हैं और जब 108 बार मंत्र रिद्धि पढ़ते हैं तो वो जल इतना हो जाता है पावरफुल कि आंख पे छिड़कने से आंखों की डिजीज, आंखों की आई साइट वगैरह ठीक हो जाती है। स्कोप इसका है दो डिवॉइड ऑफ पावर yet urged by devotion, the devotee is trying hard to pray to God like a deer. किसके भांति कर रहे हैं वो? एक हिरनी के भांति। Not taking into account its own might, वो अपनी ताकत ध्यान में नहीं रख रही। उसको नहीं पता है, उसको पता तो है कि शेर से नहीं जीत सकती, लेकिन वो बोल्डली फेस कर रही है फ्यूरियस लायन को ड्यू टू अफेक्शन फॉर हिम। तो इसका मेथड है कि अगर येलो ड्रेस में यंत्रा सामने रख के येलो सीट पे बैठेंगे 1000 बार 7 दिन तक पढ़ेंगे, येलो फ्लावर्स, येलो चीजें ऑफर करेंगे। और इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्य सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्य सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। उसका रिद्धि है ओम ह्रीं ह्रं नमो अंतो हि जिनानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इसका 5वें श्लोक का कहानी ऐसा है कि एक देवाल कारपेंटर था और वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था और वहां पे सामने कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे और एक बच्चा वहां पे एक किताब लिए हुआ था। तो वो देख रहा था कि ये किताब इतने अच्छे से संभाले हुए है। और फिर क्या हुआ कि वो बच्चा देख रहा था बाकी बच्चों को गिल्ली डंडा खेलते, तो उसकी इच्छा हो रही थी कि वो भी खेले। तो एक बच्चे ने दया करके उसको वो गिल्ली डंडा दे दिया। अब जैसे ये खेलने लगा तो वो गिल्ली डंडा टूट गया, तो ये बड़ा दुखी हो गया। और ये आके वो किताब ये दुकानदार के पास आता है, तो वो जो देवाल कारपेंटर था उसको दया आती, वो कहता कोई बात नहीं, तुम ये किताब इधर रख दो, मैं तुम्हें 2 गिल्ली डंडा बना के रख देता हूँ। तो वो उसको 2 गिल्ली डंडा बना के देता है। तो देवाल उसको जब देता है तो बोलता है ये किताब इधर रख दो। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, जिसका गिल्ली डंडा टूटा था उसको भी दे देता है और जिसको एक अपने पास रख लेता है, तो वो खेलने लगता है। और इतनी देर में ये देवाल कारपेंटर वो किताब पढ़ने लगता है। किताब पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते वो देखता है 5वें श्लोक पे उसकी नजर पड़ती और 5वां श्लोक पढ़ने लगता मन भक्ति से। उसका रिद्धि मंत्र
मंत्र पढ़ने लगता है तो देखता है कि उसको बहुत मन लग जाता। तो वो बच्चे से कहता है कि ये किताब मुझे दे दो। तो वो बच्चा कहता है कि ये भक्तांबर की किताब है, ये ऐसी किताब नहीं है, आपको इसके लिए नहा धो के छूना होता है, ऐसे पढ़ना होता। तो ये वो किताब उससे ले लेता है और एक गुफा में जाके उसकी आराधना करता है। जब वो गुफा में जाके आराधना करता है तो देवी अजिता उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे वर मांगती है कि क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे धन चाहिए है। तो जाता है तो वो बोलती है उस पेड़ के नीचे जाओ। तो वो जाता है, पेड़ के नीचे खोदता तो अनेकों रत्न और ये सब मिलते हैं और वो प्रण करता है कि पहले मैं आदिनाथ भगवान का मंदिर बनाऊंगा पूरे उसके साथ और फिर उसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगा। तो ऐसा पूर्ण करता तो पूरे शहर में चर्चा रहती है कि ये फतेहाल में देवाल जो था ये अचानक इतना रईस कैसे बन गया। तो सब जाके कुछ तो जो उसको नहीं पूछ रहे थे वो पूछने लगते, उसकी फ्लैटरी करने लगते कि ये इतना बड़ा बन गया। और कुछ जेलस के मारे कि अरे ये इतना सड़क पे घूमने वाला इतना बड़ा कैसे बन गया, तो उससे जेलसी करते हैं। तो जाके वो पूछते हैं, कोई बोलता है पूछो तो कि इसके फटे हाल से ये इतना सुंदर कैसे बन गया, ऐसे रईस कैसे बन गया। तो वो जाके पूछते हैं देवाल से। तो देवाल बड़ा सीधा साधा था, उसने तुरंत सब कुछ बता दिया और बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे ये किताब मिली और हमने ऐसे किया। तो ये 5वां श्लोक हुआ और अब 6वां श्लोक पे हम आएंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते फलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो मानतुंगाचार्य कि हे भगवान, मैं अल्प बुद्धि हूँ और बुद्धिमानों के सामने मेरी हंसी मजाक उड़ाई जाएगी। आई वुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, बट मैं क्या करूं, मेरी भक्ति है जो मुझे विवश कर रही है आपको बताने के लिए कि एक श्लोक में इतनी ताकत है कि कैंसर जैसा रोग दूर हो जाए। एक श्लोक में इतनी ताकत है कि आपका IQ मेमोरी स्किल्स ठीक हो जाए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोयल कूकती है, पर कब कूकती वो, कब कूकती वो? जब कूकती है जब वो वसंत ऋतु को देखती है, जब वो आम की मंजरी देखती है तो वो खुशी से चहचहाने लगती, क्योंकि उसको पता है कि अब आम आएंगे और उनको आम खाने को मिलेगा। तो ऐसे वो कूकती है। और आचार्य मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि अगर कोयल की मधुर आवाज होती तो वो साल भर कूकती, पर वो सिर्फ कब कूकती है? वसंत ऋतु में मंजरी को देख के। तो ऐसे ही वो कह रहे हे भगवान, अगर मेरे अंदर भक्ति होती तो मैं हमेशा स्तवन करता, पर जब जब मैं आपको देखता हूँ, जब जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं आपके गीत गाने लगता हूँ और गुनगुनाने लगता हूँ, आपके भक्ति में स्तवन गाने लगता हूँ। मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, पर मैं आपके देख के गुनगुनाने लगता हूँ, भक्ति गीत गाने लगता हूँ। तो वो इंग्लिश में वो बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड, आई नो माई लिमिटेशंस, आई कैनॉट vie with highly knowledgeable people. I have not even heard as much as them. My humble creation is not to be compared with great verses, prayers and poetries. वो कह रहे हैं मेरा जो हम्बल क्रिएशन है वो कोई ग्रेट वर्सेस या पोइट्री से कंपेयर मत करिए, ये तो मेरे अंतर की आवाज है। मैंने भक्ति में गाया है अपने आप, मैंने कोई इंटेंशनली नहीं किया, मेरे अंदर से मैं कुछ सोच के नहीं किया, ये तो अपने आप निकला है मेरे हृदय से। I would ask all of them, see, have I created these prayers deliberately? क्या मैंने कोई जान के ये बनाए हैं? नहीं, not at all. My heart is overflowing with love for you. मेरे जो हृदय है वो ओवरफ्लो कर रहा है लव से आपके लिए, और उसके कारण कुछ स्टैंजा इधर उधर गिर गए होंगे, पर जो भी है मैं तो अपनी भक्ति से गा रहा हूँ। मैं कोई ऑर्केस्ट्रा में नहीं गा रहा हूँ, मैं कोई
इसमें कोई मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, पर मैं तो आपके स्तवन गा रहा हूँ भक्ति से, मेरे अंदर जो भी है उसके कारण. Just look at the cuckoo. Ask her if she knew the rules of music. Just ask her whether she knew about the antras and ragas, tal and lay. Rhythm. कुछ आता था कुकू को? No. She will reply, she is not singing in an orchestra, nor she is willing to get auditioned for music. See, springs have come and mango tree smiles. In fact, it is blossoming. The atmosphere is full of fragrance and very tempting. The blossoming mango full of fragrance tempts me to sing. If you want to listen, you may. If you do not, you may call it a poem or pun. But मानतुंगाचार्य कह रहे हैं आप उसको कुछ भी बोल दो, आप पोएम बोल दो, पन बोल दो, कुछ भी बोल दो, पर मैं तो अपनी भक्ति स्तुति करूंगा. तो ये पर्पस क्या है 6 श्लोका का? The advantage of chanting this mantra in Riddhi, the person separated also unites. अगर कोई separate हो गया है वो जुड़ जाता है. Remembering the 6 words Riddhi mantra syllables every day, keeping the yantra near you, increases your memory and IQ. memory अकेले बच्चों का नहीं, IQ ये सब बड़ों के लिए भी बहुत लगता है. हमारे लिए आखिरी तक मेमोरी चाहिए रहती, बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति, तो वो हमारे लिए मिले. स्कोप. The devotee who is conversant with only scanty knowledge and can become an object of ridicule in the eyes of well-versed and proficient. मतलब जो डिवोटी है वो स्कैंटी नॉलेज है, उसके पास बहुत कम नॉलेज है और उसकी मजाक बन सकती किन के बीच में? बड़े बड़े विद्वानों के बीच में. पर वो क्या बोल रहा है कि मैं अपनी भक्ति से कर रहा हूँ. वो कह रहा है मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ भगवान की वर्च्यूज, गुणों को गुणगान करने के लिए. कुक्कू की तरह, जैसे कुक्कू गाती है कोयल, वैसे वो मंजरी देख के गाती है, करने लगता हूँ, विवश हो जाता हूँ. और इसमें बताया है विधि के लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की माला, और एक दिन में 1000 बार पढ़े, 7 दिन तक ऐसा करें, या फिर 108 बार करें तो 21 दिन तक करें. तो इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्राहं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा. ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्राहं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा. ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्राहं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा. तो आप देखोगे इसके मंत्र में उन्होंने क्या बोला है, थ थ थ ठ ठ ठ. जो ठ ठ ठ बीज अक्षर है वो कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना देता है. ऐसे भक्तांबर के बीज मंत्रों की जो चैप्टर है, जो अपने भागचंद जी प्रोफेसर जिनके अंडर में 22 PhD हुई है, उनका है, उन्होंने ये बताया है. फिर उसमें ओम श्रां श्रीं श्रूं श्राहं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा. सरस्वती यानी गॉडेस ऑफ एजुकेशन, भगवती यानी अपनी जिनवाणी होली बुक, और विद्या प्रसादम यानी विद्या का ज्ञान हमें मिले.
और रिद्धि इसका है ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट्टबुद्धीडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट्टबुद्धीडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट्टबुद्धीडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो इसकी कहानी ऐसी है कि दो भाई रहते हैं, भूपाल और भुजपाल, और जो राजा रहते हैं वो अपने दोनों बेटों को भेजते हैं पंडित क्षुत्रधर के पास 12 साल पढ़ने को। तो जो भूपाल रहता है वो तो बहुत होशियार रहता है, छोटा वाला, और भूपाल बड़ा वाला उसको कुछ नहीं आता और छोटा वाला बहुत होशियार रहता है। तो दोनों को 12 साल तक पंडित क्षुत्रधर एक एक विद्याएं सिखाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी सुनाते हैं, और उसके बाद उसको वहां पे भेजते हैं। 12 साल बाद पंडित क्षुत्रधर हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे भगवान, मैं क्षमा चाहता हूँ राजा से, आप अपने छोटे बेटे को तो मैंने सब कुछ सिखा दिया, पर बड़े बेटे को हाथ जोड़ के माफी चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्षमा कर दो, मैं उसको नहीं सिखा सकता। तो कहते हैं कि जो विद्या भी है, हमको जो ज्ञान अर्जन होता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से होता है। अगर हमने किसी को ज्ञान दान दिया होगा, किसी को मदद करी होगी, स्कॉलरशिप दी होगी, तो इस जन्म में हमें बहुत जल्दी विद्या हम सीख जाते हैं। और अगर हमने किसी के पढ़ाई में बाधा डाली होगी, किसी की किताब चुराई होगी, किसी को डिस्टर्ब किया होगा, तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा कोशिश नहीं कर रहा, पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसको याद नहीं होता। तो ऐसा है कि वहां पर जब वो पंडित क्षुत्रधर हाथ जोड़ के राजा से मना करते हैं, तो राजा को भी समझ में नहीं आता, पर जो छोटा भाई रहता है उसको अपने बड़े भाई पे दया आती, क्योंकि उसकी हर जगह मजाक होती है, क्लास में भी सब खड़ा करके उससे मजाक बना रहे कि इसको तो कुछ नहीं समझता। तो वो उससे कहता है कि भैया मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, और वो उसको ये श्लोक देता है 6वां कि 21 दिन तक आप पढ़ो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो 21 दिन जब वो पढ़ते हैं तो ब्राह्मी देवी आ जाती उधर। ब्राह्मी देवी आती है तो वो मांगती है उससे कि वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे विद्या दे दो। तो ब्राह्मी देवी उसको आशीष देती है, और फिर एक नहीं, उसको इतने पुराणों की रचना करता, ग्रेट स्कॉलर बन जाता 6वें श्लोक से। तो ये सब तो पुराणों में दिया था, आपको विस्तार से चारू जी उसकी कहानी बताएंगी और अनीश जी बताएंगे प्रोनाउंसिएशन, चैंटिंग, हमारे बीच में नेहा मुडासिया जी रिद्धि समझाएंगी। पर मैंने जो प्रैक्टिकल उस पे किया, जो रिसर्च किया, हमारे अनीता आगरकर ने पीएचडी भी 6वें श्लोक पे किया है, तो उसका मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। निधि जी वो पीपीटी जरा लगा दीजिएगा आईक्यू मेमोरी स्किल्स का। तो हमने एक रिसर्च करी थी 410 बच्चों पे मॉडर्न स्कूल में। हम पहले दिन गए थे और स्कूल में हमने 410, हाँ देखिएगा, हाँ उसको बड़ा स्क्रीन कर दीजिएगा, एक एक दिखाते जाइएगा, उसको बड़ा कर दीजिएगा। तो हमने 410 बच्चों को सिखाया था। बड़ा कर दीजिएगा, हाँ और बड़ा होगा, सबको दिख रहा है अच्छे से? यस दीदी। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। आचार्य मानतुंगाचार्य जो रचयिता है आचार्य भक्तांबर स्तोत्र के, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। हाँ, सो व्हाट इज मंत्रा? मंत्रा मीन्स अ टूल ऑफ माइंड and the language of spirituality, and when repeated over a period of time it causes shift in your consciousness. As a result of this you attain different results in your life, whether in terms of health, relationship or anything. Your life
is going to improve in all respects. तो मंत्र से क्या होता है कि आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है, आपका स्पिरिट पूरा चेंज हो जाता है, आपका रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन सारा जब आप मंत्र पढ़ते हो तो वो हो जाता। सेकंड स्लाइड दिखाइएगा निधि जी, सेकंड स्लाइड। नेक्स्ट, मिशन पे आ गया दीदी। नेक्स्ट मंत्रा पे है, आपने नेक्स्ट स्लाइड नहीं किया। नहीं, आगे नहीं दिख रहा है क्या? मेरे इसमें तो ऑब्जेक्टिव्स पे आ गया। मंजू दीदी, लुक्स लाइक कुछ तो हैकिंग टाइप है। डू यू वांट टू स्किप ओवर स्लाइड्स को रहने देना, सो आई कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग? अमृता जी, क्या व्हाट स्लाइड कैन यू सी? ऑब्जेक्टिव्स? नहीं, आई कैन मंत्रस। अरे अच्छा, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम बिकॉज अभी मंत्रा पे ही है। 1 सेक। हाँ मंजू दीदी, रिमेम्बर वी एक्सपीरियंस द सेम थिंग। स्लाइड बंद कर देते हैं। दी आप म्यूट पे हैं। मंजू दीदी, मंजू दीदी। हाँ हाँ जी। तो हमने ना ये 400 बच्चे 10 बच्चों को ये मंत्र सिखाए थे। मैंने तो संस्कृत और म्यूजिक टीचर को सिखाया था, और 21 दिन बाद जब हम उधर गए तो 21 दिन वो टीचर्स ने ये 410 बच्चों को 9 बार श्लोका, 9 बार रिद्धि और 9 बार मंत्र सिखाया। और जब 21 दिन बाद हम गए तो पूरे 410 बच्चों ने वो श्लोक रिद्धि मंत्र पढ़ के सुनाया। So what is Bhaktambar is most powerful tool of Jainism. It has solutions to all problems faced by human beings if chanted with full faith and full belief. तो भक्तांबर क्या है कि एक मोस्ट पावरफुल टूल है जैनिज्म का, जो हम समझते नहीं है, उसमें इतना रहस्य, इतना उसकी गाथाओं में ताकत है। तो वर्ड मंत्रा मीन्स टूल ऑफ माइंड। जैसे जैसे हम मंत्र को पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस होती है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है वो 4 भागों में होता है। एक हमारा इंट्यूटिव माइंड होता है, एक हमारा इल्यूमिन्ड माइंड होता है। अभी तो ठीक है, होगा प्रॉब्लम तो। दी अगला बता दो मंजू दीदी। मंजू दीदी, नीलिमा दीदी, व्हाट कैन यू सी? मिशन? I'm saying mission. तो yeah. वो पूरा चलने लगता है। आगे करिए स्लाइड। हाँ जी, आगे करिए। हाँ, Objectives. तो जब ये 410 बच्चों ने पढ़ा तो उनके टीचर्स ने बताया कि उनके क्या क्या चेंजेस आया। उनके चेंजेस ये आया कि उनका मेमोरी इम्प्रूव हुआ, उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हुआ, उनका क्लास वर्क टाइम पे हुआ, उनका होमवर्क टाइम पे हुआ। और टीचर्स ने पूछा कि आप क्या करा रहे थे स्कूल में जो इनका बिहेवियर घर पे ठीक हुआ। तो फिर उन्हीं टीचर्स ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाके बोला कि मेरे सिर्फ छोटे बच्चे को जो केजी में है सिर्फ उसको क्यों पढ़ाया, आप हमारे जो बच्चे 7th क्लास में, जो 5th क्लास में, उनको भी ये श्लोक सिखाइए। तो फिर नीरू कपाई मैम ने उसको असेंबली में चालू करा दिया। तो असेंबली में जन गण मन अधिनायक से as long as we follow the contour, then it should be fine. We have to follow the contour. वो पूरा leveling वो जो बोलते हैं ना कि अपन contour के हिसाब से अब up and down जाएंगे. That principle that we have to agree. मंजू दीदी के थोड़ा नेटवर्क में नीलिमा शायद जी, इश्यूज हैं। Nilima ji, I would say कि at this point, stop sharing the screen. I'm stopping, but seems like restart हो रहा है आपकी तरफ से. Let's नहीं stop. अपर्णा जी, आई हैव स्टॉप्ड। अमृता Okay. जी, सॉरी, आई हैव स्टॉप्ड। So my name is Aparna. So you're अच्छा, fine. अपर्णा, सो सॉरी। हाँ. So let's just stop sharing the screen. Yeah. And अगर मंजू दीदी, if she's
Manju Didi is unmuted. Oh, sorry, muted. Manju Didi, please unmute yourself. प्रॉब्लम आ रही है उनके शायद. I'm gonna unmute Anish Bhaiya. या फिर स्टार्ट विद अनीश. आई थिंक मंजू दीदी है नहीं. I'm sure वो log off log back in कर लेंगे. तो Anish Bhaiya, over to you. अनीश भी आप स्टार्ट करें प्लीज. जय जिनेंद्र. मंजू दीदी नहीं आई क्या? देखो ना, अभी आएंगी. दिख नहीं रही है. नहीं है. आप सभी को जय जिनेंद्र. मेरी आवाज सभी को क्लियर सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है भैया. आ रही है ना जी. तो देखिए, अभी मंजू दीदी इतने बहुत बढ़िया चीजें बता रही थी. कायदे से वो चीज पूरी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग भी भक्तामर स्तोत्र की दुनिया में पहली बार आए हैं उनके लिए वो स्लाइड देखना बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन अगर किसी कारण से देखने को नहीं मिल रहा है तो वो फिर से होगा, कभी ना कभी अवसर आएगा. तो वैसे मंजू दीदी ने आपको चौथे और पांचवें नंबर के, आज पांचवें और छठवें नंबर का श्लोक की बारी है, और उन्होंने तो वैसे ही बहुत अच्छे से बताया है. लेकिन मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मुझे जवाबदारी मिली है, तो मैं ये दिल से सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूं. हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिनाथ भगवान, आपके बारे में बोलने की ताकत, आपके बारे में आपके गुणों का बखान करने की ताकत अच्छों के बस की बात नहीं है भगवान. तो हमारे जैसे छोटे से साधारण व्यक्ति क्या आपके बारे में बखान करेंगे प्रभु. लेकिन हे भगवान, आपके बारे में बोलने की ताकत देने वाले भी आप हैं. आपके बारे में बोलने की ताकत देने वाले भी आप हैं. आपके बारे में भक्ति से युक्त शब्द देने वाले भी आप हैं, और आपके बारे में गुणगान कराने वाले, महिमा मंडित कराने वाले, शब्द देने वाले भी आप हैं. हे भगवान, अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करते हुए मैं भक्तामर स्तोत्र के पांचवें और छठवें नंबर के श्लोक को व्यक्त करना चाहता हूं. और हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि यहाँ जितने भी लोग इन श्लोकों को सुनेंगे तो वो इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेंगे. ऐसा कुछ अतिशय इनके साथ में हो प्रभु. इसी भावना के साथ अब मैं यह प्रारंभ कर रहा हूं. कल हमने देखी, मैंने आपको एक बहुत बड़ी अच्छी चीज बताने का प्रयास किया था कि भक्तामर स्तोत्र एक बॉडी है. अगर आप देखेंगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक बॉडी है. बॉडी कैसे? देखिए, सबसे शुरू में प्रथम श्लोक में, रिपीट करा रहा हूं मैं, पहले नंबर के श्लोक में क्या हुआ, उन्होंने भगवान के चरणों में देवताओं ने शीश झुकाया, यानी शीश के लिए. पहला श्लोक में भक्तामर स्तोत्र का शीश बना, हेड. उसके बाद क्या हुआ, दूसरे नंबर के श्लोकों में उन्होंने चिंतन शुरू किया कि देवताओं ने जैसा लिखा था लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो, ऐसा सोचकर मैं मानतुंग भी लिखना चाहता हूं. जबकि मानतुंगाचार्य जी जानते थे कि उनके पैरों में, शरीर में पूरी बेड़ियां बंधी हुई हैं, ब्लड बह रहा है, 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया, और देवता कहाँ आनंद से रहते हैं, सुख से जीते हैं. उसके बाद भी आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने एक सोच रखी कि मैं भी भगवान जो लिखूं उससे लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो. व्हाट ए थॉट. तो देखिए, दूसरा, ऐसी सुंदर सोच को सुनने के साथ ही तो मनुष्य का मस्तिष्क का दर्द गायब हो जाए. तो उसके बाद जब थर्ड नंबर के श्लोक पे आते हैं तो देखो, उससे आंखों की, हमने कल एक्सप्लेन करके बताया था कि दृष्टि के दोष मिटने लगते हैं, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है. जैसे ही चौथे नंबर के श्लोक में आया तो देखिए, वो मामला समुन्द्र और पानी वाला हो गया, कफ कोल्ड वाला हो गया. और देखिए, ये नाक से रिलेटेड होकर और कान से रिलेटेड वाली चीजें बृहस्पति के द्वारा हमने बताया था कि नाक और कान का निर्माण हो गया. अब हम पांचवें नंबर के श्लोक पे आएंगे. पांचवा नंबर का जो श्लोक है
5वें नंबर का जो श्लोक है, 5वें नंबर का श्लोक भी प्यारे भाइयों और बहनों आंखों के लिए है। कई लोग पूछते हैं कि हमारे जो हीलर्स हैं वो बार बार बोला करते हैं कि तीसरे नंबर के श्लोक से आंखों की दृष्टि आती है, 5वें से आती है, उसके बाद 23वें 24वें में भी यही कहा गया है, और किसी में तो ये आंखों की दृष्टि का मतलब क्या है। देखिए बहुत सोचने वाली बात है, और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दृष्टि का मतलब क्या है। प्यारे भाई और बहनों, दृष्टि भी कई प्रकार की होती है। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत गहरी चीज है। दृष्टि दोष क्या होता है? एक दृष्टि दोष ये होता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या कहलाता है? दृष्टि दोष, कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं श्लोक पढ़ना चाह रहा हूं। और एक दृष्टि दोष ये होता है कि अगर आपने किसी को देखा तो उसके प्रति आपकी निगाहें खराब हो गई। आप किसी के बच्चों को भी देख रहे हैं तो आपकी निगाहें खराब हो रही हैं। तो एक दृष्टि दोष ये होता है कि किसी के प्रति गलत सोच की भावनाओं का पैदा होना भी इस दृष्टि का दोष है। और उस दृष्टि के दोष को भी आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने दिया है, लेकिन ऋषि मुनियों ने दृष्टि दोष कहा है। ये समझने वाले के लिए कि कौन कौन सी दृष्टि का दोष है। एक वासना से भरी हुई दृष्टि किसी सरल सत्य से भरे हुए जीव के प्रति, ये भी दृष्टि दोष कहलाता है। एक दृष्टि दोष ये कहलाता है कि किसी की अच्छाई, किसी का भला होता हुआ देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगी। हमारी आंखें जैसे ही किसी का मंगल देखती हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार का अमंगल होने लगता है। तो ये भी तो दृष्टि दोष है। तो अगर अलग अलग जगह दृष्टि दोष का अगर उपयोग किया गया है तो हमारे चित्त में एक सोच पैदा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हे ईश्वर, हर प्रकार का दृष्टि दोष मेरा दूर हो। तो देखिए जो 5वें नंबर का जो श्लोक है कितना सुंदर है। इसके कायदे से तो मैं आपको बताऊं कि भक्तामर स्तोत्र जो है वो सीखने के लिए भी एक क्लास लगती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से अक्षर से जब कौन सा अक्षर मिलता है तो उससे कौन सा साउंड उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग दो श्लोक का एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक सामान्य भाषा में करेंगे। तो लीजिए, और हे आदिनाथ भगवान, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है प्रभु कि जितने लोग भी भक्तामर स्तोत्र को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं भगवान, दिल से हृदय से भावना है प्रभु कि मुझे वो शक्ति दे भगवान कि मैं यहाँ पर बैठे उस व्यक्ति को समझाऊं जो इतने सारे लोगों में सबसे कम समझने की क्षमता रखता है। यदि जो सबसे कम समझने की क्षमता रखता है, यदि मैं आपकी बात, आपकी भावनाएं, आपके शब्दों को यदि उस हृदय में पहुंचा पाया ना भगवान, तो उसी पल 400 लोगों को समझ में आ जाए। तो लीजिए ध्यान से सुनिए। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीसा कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। प्यारे भाई और बहनों, 3 प्रकार से लोग श्लोक के उच्चारण करने में गलती करते हैं, जो बहुत ध्यान दें। आपने जो पृथ्वी जो आप लोग लिखते हो तो उसमें लिखना पा के नीचे एक सी बना हुआ रहता है, सी। तो जनरली हमारे उच्चारण में बहुत गलतियां होती हैं। इसमें 3 प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यदि पहली बार इस दुनिया में है तो आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, मैंने ध्यान से बोलने के लिए आंखों को बंद रखता हूं मैं, तो आपको ध्यान से सुनने के लिए दूसरे साउंड को बंद रखना पड़ेगा। जो
देखिए पृथ्वी शब्द आता पृथ्वी, उसमें हिंदी में और संस्कृत में कहा गया है 3 प्रकार के अकार होते हैं। अकार 3 प्रकार के कार होते हैं। कौन से कार मालूम है? एक कहलाता है अकार, जैसे हिंदी साइडर वाला बोलेगा तो पृथ्वी, वो री ऋषि की मात्रा है, री की मात्रा है, री की। तो जब हिंदी साइडर बोलेगा तो बोलता है पृथ्वी, यानी वो अ उच्चारण करता है तो उसको बोलते हैं अकार, पृथ्वी। और यही अगर महाराष्ट्र और गुजरात के लोग जब उसको उच्चारण करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? पृथ्वी, क्योंकि वो प्रू यानी ऊकार से चलते हैं, ऊकार को लेकर चलते हैं महाराष्ट्रियन और गुजराती लैंग्वेज। और यही अगर संस्कृत में बोला जाए तो वहां पर ईश्वर का कार चलता है ईकार, ईकार यानी पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। तो जैसे ही आप यहाँ पर अगर इन लोगों के पास यदि श्लोक हो, मैंने तो अगर ये 5th नंबर का स्लाइड यदि चलाते तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर 2 जगह शब्द आता है। देखिए, सोहम सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीसा कर्तुम स्तवम विगत सातिरपि प्रवृत्तः। देखिए यहाँ मैंने बोला ये प्रवृत्तः जो मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ जो महाराष्ट्र और गुजरात से जो लोग हैं वो निश्चित रूप से प्रवृत्तः बोलते होंगे, प्रवृत्तः, क्योंकि उन्होंने उकार लिया है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, उकार शब्द गुजराती और मराठी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज ईकार से चलती है, ईश्वर वाले कार से चलती है। तो यहाँ पर बोलते समय आपको बोलना है प्रवृत्तः, प्रवृ ई प्रवृत्तः, नॉट प्रवृत्तः, नॉट प्रवृत्तः। ये क्या कहलाएगा? प्रवृत्तः। तो देखो, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, और इसके बाद प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगेन्द्रम। तो हमारे जो भाई बहन है वो क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा मृगी मृगेन्द्रम, क्योंकि आपने महाराष्ट्रियन ऊकार को स्वीकार किया हुआ है। और कुछ लोग बोलेंगे मृगी मृगेन्द्रम, तो ये आकार म्र यानी अ, तो मृगी मृगेन्द्रम, तो ये हिंदी वाला आकार है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को यदि श्लोक बोलना है, मंत्र बोलना है, तो जब जिसने लिखा है उसने संस्कृत में लिखा है, तो संस्कृत का प्रयोग किया है, तो संस्कृत का उच्चारण होगा, तो जल्दी चमत्कार होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग मृगी नहीं बोलेंगे और मृगी भी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? मृगी, मृईकार, मृगी, और मृगेन्द्रम। तो ये आप लोगों को बताना, मैं जानता हूं छोटी सी बात है और मुझसे भी ज्यादा विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि सबसे जो नहीं आता उसके लिए ध्यान में रख के बोलना पड़ता है। तो ये है श्लोक, सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीषा कर्तुम स्तवम विगत सातिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। प्यारे भाई और बहनों, अभी मैंने आपको दृष्टि का दोष बताया था कि दृष्टि दोष क्या होता है। एक आंखों से दिखाई नहीं देना भी दृष्टि दोष कहलाता है, और एक अगर दिखता है लेकिन अच्छा नहीं देखना भी दृष्टि दोष कहलाता है। और एक और दृष्टि होती है प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं, वो दृष्टि क्या होती है? आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मेरा बेटा तो मेरी आंखें हैं, मेरी संतान मेरी आंखें हैं, मेरी संतान मेरी आंखों की रोशनी है। सुना है कि नहीं ये सब? और आपने इस श्लोक में देखा क्या हो रहा है? इस श्लोक में
अरे हिरणों का झुंड जा रहा है, दौड़ रहा है, कितनी धूल उड़ रही, देखो तो कितने सारे हिरण दौड़ रहे हैं, 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 भाग रहे हैं, धूल उड़ रही है पूरे जंगल में। लेकिन ये क्या हो गया, ये हिरणी क्यों रुक गई? तो अचानक ये क्या हो गया, हिरणी रुक क्यों गई? देखा तो हिरणी तो पीछे मुड़ के देख रही है, और क्या देख रही है कि उसका जो बच्चा है हिरणी का, वो पीछे रह गया है और बच्चा शेर के मुख के सामने आ गया है। शेर के मुख के सामने, जो थोड़ी देर पहले दुनिया की सबसे कमजोर माँ थी, जो थोड़ी देर के पहले दुनिया की सबसे डरपोक माँ थी, अचानक वो पलटती है और दौड़ती है और अपने सिंह को शेर की तरफ करते हुए खतरनाक वार करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे मालूम रहता है कि वो अपने बच्चे को शेर के जबड़े से छुड़ाना मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी उस समय वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मां बन जाती है और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए शेर से भिड़ जाती है। प्यारे भाई और बहनों, बच्चा भी तो आंखें है ना मां की, याद रखना। ये जो श्लोक है, आज के समय में क्या होता है, किसी का बच्चा अमेरिका में रह रहा है, किसी का जापान में रह रहा है, किसी का हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं, भारत में कहीं ना कहीं रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो माँ जानती है, ये माँ जानती है कि हिरणी को भक्तामर स्तोत्र नहीं मालूम था, हिरणी को भक्तामर स्तोत्र नहीं मालूम था, लेकिन उसके बाद भी वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली माँ बनकर वो उस बच्चे को छुड़ाने के लिए शेर पे वार करती। वो जानती कि इसमें वो बच नहीं पाएगी। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये जिन 400 माओं के बीच में यहाँ पर बैठकर यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी माँ भक्तामर स्तोत्र जानती हैं, और ये माँ भक्तामर स्तोत्र जानती हैं, और भक्तामर स्तोत्र के प्रभाव से ये माँ अपनी संतान को किसी भी विपत्ति में, किसी भी संकट से बचा सकती है, बचा लेगी, बचा लेगी, बचा लेगी। ये 5वें नंबर के श्लोक का वरदान है, इसे आप नोट करके रखें, क्योंकि पूरे 48 श्लोक में सिर्फ 5वें नंबर का श्लोक है जिसमें माँ और बच्चे की ममता को बताया गया है। प्यारे भाई और बहनों, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से यदि आप सुनेंगे तो आपको ये श्लोक, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अरे आदिनाथ के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। प्रभु आपकी भक्ति से, आत्म की निज शक्ति से भव सागर से तरना है, निज स्वरूप में रमना है। प्रभु आप मुनियों में मुनीस, प्रभु आप ऋषियों में ऋषि। मैं हूँ अल्प शक्ति वाला, तुम चरणों डेरा डाला। शक्ति का उसे ख्याल नहीं, निज का उसको भान नहीं। प्यार प्रेम जतलाती है, सिंह से लड़ने जाती है। निज शिशु की